जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया हुई समाप्त। आपको बता दें, जिस प्रकार से जब चुनावी माहौल आता है तो लोगों की तैयारियां प्रत्याशी के तौर पर जोरों शोरों से की जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और बहुत जल्द जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए नामांकन जिन अधिवक्ताओं के द्वारा किया गया है उनके नाम स्पष्ट कर दिए जाएंगे कि वह किस किस पद के लिए चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं। बहुत ही हर्षोल्लास अधिवक्ताओं में दिख रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर जब इस विषय में पूर्व सचिव जिला अधिवक्ता संघ के एडवोकेट राजेश तिवारी से मीडिया के द्वारा बातचीत की गई, तब उन्होंने बताया, जब मैं जिला अधिवक्ता संघ के सचिव पद का निर्वाह कर रहा था तब मेरे द्वारा पूर्व में कोरोना काल के समय अधिवक्ताओं के लिए मदद की गई थी और मुझे जो दायित्व मिले हुए थे उन कार्यों को मैंने पूर्णतः निष्ठापूर्वक पूर्ण किया है। वर्तमान में मैंने फिर से नामांकन फॉर्म भरा हुआ है। यदि मेरे द्वारा पूर्व में जो कार्य किए गए हैं, यदि उनसे मेरे अधिवक्ता भाई खुश हैं तो शायद मुझे फिर से उस दायित्व में वापस लेकर आ सकते हैं। जब नामांकन प्रक्रिया के बारे में निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट राजेश उपाध्याय से पूछा गया, तब उन्होंने बताया, अध्यक्ष पद के लिए 3, उपाध्यक्ष पद के लिए 11, सचिव पद के लिए 9, सहसचिव पद के लिए 8, कोषाध्यक्ष पद के लिए 8, पुस्तकालय सचिव पद के लिए 7, कार्यकारिणी सदस्य के लिए 35 नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। आज नामांकन का आखिरी दिन, तो कितने अधिवक्ताओं ने नामांकन दिया और कितनों ने वापस लिया? वापस तो अभी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है वापस लेने की। सिर्फ एक कार्यकारिणी सदस्य ने फार्म नहीं जमा किया है, तो समझ लीजिए एक ही विड्रा है आज की स्थिति में। बाकी अध्यक्ष पद हेतु 3 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, उपाध्यक्ष पद हेतु 11, सचिव पद हेतु 9, सह सचिव पद हेतु 8 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष 8, पुस्तकालय सचिव 7 और कार्यकारिणी सदस्य हेतु 33 लोगों ने नामांकन फॉर्म जमा किया है। बड़े शांति से चुनाव बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सब। और आगे अधिवक्ता, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है अधिवक्ता संघ कोरोना काल में काफ़ी परेशान भी रहे, दिक्कत भी झेली है, बहुत परेशानियां भी झेली है। अब क्या वापस माहौल ठीक हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का हर्षोल्लास के साथ सभी कार्य संपन्न भी हो रहे हैं, न्यायालय के कार्य भी कर रहे हैं सभी अधिवक्ता गण अपने, और चुनाव प्रक्रिया में सभी भाग ले रहे हैं। बड़ी शुभकामनाएं आपको हमारे मीडिया ग्रुप की तरफ से। धन्यवाद आप सभी। चुनावी उत्सव, चुनावी महासंग्राम जैसा कि होता है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या छोटी जगह का हो, मगर जिला अधिवक्ता संघ का जब चुनाव होता है तो वो एक महासंग्राम के रूप में होता है, जो कि हमारे एक परिवार का चुनाव है। यहाँ बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी भेदभाव के होता है। हम आज चुनाव में आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मगर चुनाव परिणाम के दूसरे दिन पुनः कंधे से कंधा मिलाकर वापस खड़े रहते हैं। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में लगभग 100 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य आजमाए हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जिला अधिवक्ता संघ में 14 पोस्ट के लिए प्रत्याशी हैं। 14 पोस्टों में 7 जो होते हैं वो पदाधिकारी होते हैं और 7 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। उसके लिए लगभग 80 से 90 प्रत्याशियों ने अपने भाग आजमाते हुए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज मतदान का नामांकन का आखिरी दिन था। आज के बाद में कल स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के पश्चात परसों जो है वो सबके नाम डिक्लेयर हो जाएंगे, कौन कौन चुनाव मैदान में अपने भाग आजमा रहा है। मैं जिला अधिवक्ता संघ का पूर्व सेक्रेटरी रहा हूँ इसके पहले, राजेश तिवारी, और इस चुनाव में आज मैंने नामांकन पुनः दाखिल किया। और आपके माध्यम से मतदाताओं से अपील है कि अगर 2 साल में उनको लगता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, उनके हित में हमेशा खड़ा रहा हूँ जब भी आवश्यकता हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना काल जैसी विपदा आई है, 1.5 वर्ष जब पूरा देश बंद रहा है, उस वक्त भी हमारा न्यायालय चालू रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, माननीय हाई कोर्ट के आदेश से कार्यवाहियाँ चलती रही हैं और हमारे अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित होते रहे हैं। उस दरमियान भी मैं यहाँ उपस्थित रहा हूँ। मैंने लगभग 30 से 35 लाख रुपये बाढ़ के फंड से अधिवक्ताओं को उस समय कोरोना काल में वितरित किए। इसके अलावा अन्य सामग्रियाँ जिनको आवश्यकताएँ हुई, दूसरा दवाओं के संबंध में, जब अधिवक्ता बहुत परेशान था, जब बेड नहीं मिलते थे और लोगों को अत्यंत परेशानियाँ उत्पन्न होती थी, तब मैंने स्वयं
अधिवक्ता संघ के माध्यम से जाकर वहाँ उपस्थित हुआ, डॉक्टरों से बात करी, उनको बेड दिलाया, जो भी मतलब आवश्यक चीज़ें रही हैं मेरे द्वारा की गई हैं। और मैं इसी चीज़ों को लेकर पुनः जिला अधिवक्ता संघ में सेक्रेटरी के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ और मतदाताओं से निवेदन है, मुझे लगता भी ऐसा कि पुनः विजयी से दिलाएंगे। कुछ ऐसे अधिवक्ता भी है जिनके पास डिग्री है, जो कोर्ट में अभी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल जैसे महामारी के समय में फिजिकल हेयरिंग बंद थी, तो किस तरह से अधिवक्ताओं ने अपना घर परिवार चलाया, और कुछ अधिवक्ता भी कोर्ट आ भी नहीं रहे हैं परेशानियों के कारण। जी देखिए, मैं जैसे आपको जागरूक करेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस समय संघ के माध्यम से जो भी आर्थिक परेशानियाँ दूर की जा सकती थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वो हमने दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि हमारा अधिवक्ता संघ कोई शासकीय संस्था तो है नहीं, शासकीय निकाय तो है नहीं, हमारे पास मद भी एक निश्चित होता है। ऐसा मद नहीं होता कि हमारे पास भरपूर रकम है और हम उनको दें। इसके बावजूद भी हमने बार काउंसिल से मांग की थी। बार काउंसिल ने हमारे लगभग 150 अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये की मद उन्होंने पहले दी थी। वो 150 अधिवक्ताओं को हमने, चूँकि उस समय कोरोना काल में स्थितियाँ ऐसी थी कि हम उसमें से छाँटे कैसे, आवश्यकता सभी को थी, तो हमने लाठी सिस्टम अपनाया था। जितने भी फॉर्म आए थे उसमें लाठी सिस्टम के माध्यम से लगभग 100 अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये की राशि वितरित की थी, और उसका जितने भी फॉर्म बचे थे हमारे पास